लंबे समय से जियो और एयरटेल नहीं चाहते कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक की एंट्री हो इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि स्टारलिंक नाम की कम्युनिकेशन जायंट के पास ये पावर है कि वो इंडियन मार्केट में जियो और एयरटेल की डोमिनेंस खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में 94.5 करोड़ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 119 करोड़ टेलीफोन और मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, जिसका मेजर मार्केट शेयर जियो और एयरटेल कंट्रोल करता है। इंडिया के 40% इंटरनेट यूजर्स जियो में है और 33% एयरटेल में। अब अगर स्टारलिंक की एंट्री इंडिया में हुई तो आपके मेरे जैसे लोग starlink.com पे जाके सीधे इंटरनेट प्लान खरीदेंगे। फिर स्टारलिंक वाले एक रिसेप्टर छतरी हमारे घर पे डिलीवर करेंगे, जो आप अपने घर की छत पे या फ्लैट की विंडो पे लगा दोगे और सीधे इंटरनेट मिलेगा आपको स्टारलिंक की सैटेलाइट से। जी हाँ, फाइबर नेटवर्क, वायर नेटवर्क, इन सब का झंझट ही खत्म हो जाएगा और इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज टेरेस्ट्रियल बेस्ड नेटवर्क पे ऑपरेट करती है। मतलब आपके फोन में जिस सिग्नल से इंटरनेट आ रहा है वो सिग्नल किसी पास के टेलीफोन कंपनी के टावर से आ रहा है, बट स्टारलिंक का सिग्नल सीधे उसकी सैटेलाइट से आ रहा है। ग्राउंड पे बस एक रिसेप्टर छतरी की जरूरत है, दैट्स इट। लेकिन रिसेंटली पीएम मोदी की यूएस विजिट के बाद जियो और एयरटेल दोनों ही स्टारलिंक के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और स्टारलिंक की एंट्री इंडियन मार्केट में तय हो चुकी है। तो इस पे पॉलिटिक्स होने लगी कि यूएस प्रेशर के अंदर ऐसा हो रहा है, मस्क का स्टारलिंक इससे और पावरफुल हो जाएगा वगैरह वगैरह। बट इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। इंडिया हमेशा के लिए ग्राउंड बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे कि मोबाइल टावर इन पे रिलाई नहीं कर सकता। इन पे एक्सेसिव रिलायंस के चलते आज भी हमारे बॉर्डर एरियाज में, नक्सलियत एरियाज में, सेंसिटिव जगहों पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है, जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों ही इफेक्ट हुई हैं। तो स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल के टावर पे स्टारलिंक का एक रिसेप्टर लग सकता है, जो कि सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इससे ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क्स पे कम प्रेशर पड़ेगा और इंटरनेट स्पीड्स भी इंप्रूव होंगी। साथ साथ इंडिया में स्पेस और सैटेलाइट का प्राइवेटाइजेशन एग्रेसिवली परस्यू होगा, क्योंकि जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज फ्यूचर में खुद के सैटेलाइट्स लॉन्च करके स्टारलिंक की तरह इंटरनेट सर्विसेज इंडियन यूजर्स को प्रोवाइड करेंगी। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है मॉडर्नाइजेशन की तरफ, बट इसमें जरूरी ये है कि स्टारलिंक जैसी कंपनीज को बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में रखा जाए, सीधे कस्टमर्स को इंटरनेट बेचने की परमिशन ना दी जाए, क्योंकि इससे हमारी इंडियन कंपनीज डिफंक्ट हो सकती हैं। तो आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।